यहाँ पर बज गए थे 9:30 लगभग एंड मेरी नींद खुल चुकी थी। और उठ के सबसे पहले मैंने आज अपनी पढ़ाई से शुरुआत की दिन की। और जब भी आप अपने लिए समय निकाल पाते हो ना, तो उससे अच्छा फीलिंग जो होता है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। एंड यहाँ पर मैं सुबह उठ के ना सबसे पहले पढ़ने बैठी थी और मैं बना रही थी मैथ्स। क्योंकि उठ के जब मैथ्स या फिर कैलकुलेशन हम करते हैं ना, तो उससे में हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है और फिर हमें नींद नहीं आती है। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। और हाँ, अगर अभी तक पढ़ाई आपने अच्छी से शुरू नहीं की है तो आप लोग जल्दी से शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि जो भी सीजीएल वाले एस्पिरेंट है उनके पास और ज़्यादा वक्त नहीं है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा इस बार का जो टाइमिंग वाला शेड्यूल है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल कर देगा। और मुझे लगता है कि इसमें हम ज़रूर फंसने वाले हैं। क्योंकि बाकी सब के लिए तो लग रहा है कि चलो टाइम ठीक है, लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं हमारे पास समय कम पड़ जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम की जो ज़्यादातर महिलाएं और यहाँ तक कि लड़कियां भी फेस करती है। चाहे वो शादीशुदा हो या फिर ना हो, हर कोई इस प्रॉब्लम से गुजरता होगा। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कि जब आप एक गांव की खास करके औरत या लड़की सोचती है ना, कुछ सपने देखती है कि मैं आगे बढ़ के या तो कुछ अच्छी सी नौकरी ले लूँ, ऐसा अगर कोई अपना सोच रखता है ना, तो देखिएगा कहीं ना कहीं बहुत सारे आजकल फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ घरों में ये जो रूढ़िवादी वाला सोच है वो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर होता है कि लड़की है तो शादी करवा देंगे, अपना ससुराल में अच्छा खासा खा पी के रहेगी। लेकिन ये बात ना कहीं गरीबों के लिए बहुत ही एक श्राप टाइप का हो जाता है। क्योंकि शादी तो करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, मान लीजिए घर में अच्छा खासा कमाने वाला नहीं होगा तो फिर आपका बेटी सुखी कैसे रह पाएगी? क्योंकि उसके पास खाने को लाने पड़ जाएंगे। तो यकीन मानिए वो बहुत दिक्कत में रहती है। और जितना कुछ वो अगर बढ़ना भी चाहे ना आगे, तो उसका फिनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, जिससे होता ये है कि लास्ट में वो कहीं की नहीं रहती। वो ना ही अपना मायके से कुछ भी चीज़ ज़्यादातर ले आ पाती है और ना ही अपना ससुराल में जो है उससे संतुष्ट हो पाती है। सही बताइए, भले ही इंसान अपना शौक़ पूरे नहीं करेगा, मानते हैं वो शौक़ पूरे नहीं करेगा, लेकिन क्या वो खाना पीना दाना पानी वो तो छोड़ नहीं सकता ना इंसान। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग जितनी भी गांव की औरतें देख रही है या जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बेटियों को ना अच्छे खासे पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, उसके बाद ही सोचिएगा शादी करने का। अगर उसका मन होगा तो शादी करवाइए, अगर उसका मन नहीं है तो मत करवाइए। जिस तरीके से ये जो आप लोग बहुत सारे केसेस भी देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है ना, दहेज के लालच में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, कमाने वाली लड़कियों को मार दिया जा रहा है। तो इसीलिए अपनी बेटियों को ना पढ़ाइए लिखाइए और अपने दम पे खड़े होने को कहिए और उन्हें समय दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का, ताकि वो जिसके साथ भी रहे ना वो उसे समझे और वो लोग अपने जीवन को सुखी सुखी बिता पाएँ। तो जितना संघर्ष मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हर लड़की इतना सह पाएगी कि उसके पास आर्थिक भी उसे जुटाना पड़ता है, अर्थ भी नहीं है उसके पास, साधन भी नहीं है उसके पास, बस है तो थोड़ा सा नॉलेज है। वो भी इतना नॉलेज नहीं है कि वो अपना एक कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से तुरंत फटाफट से क्लियर कर ले, ठीक है। हाँ, ज़िंदगी जीने का नॉलेज ज़रूर है कि कैसे अपने जीवन को जीना है, वो उसे अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो एक सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षाएं होती है वो इतने आसानी से क्लियर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगी, आने वाले जो भी हमारे पीढ़ी होंगे ना, जो भी दीदी या बहन मेरी देख रही हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगी, जिनकी भी बेटियां हैं ना, आप अपनी बेटियों को कभी भी इतना हड़बड़ाइए नहीं कि आप उसका कम उम्र में ही शादी करवा दें, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है जो काम हमसे पहले के पीढ़ी कर चुके हैं वो काम हम लोग यानी कि हमारा जनरेशन वो चीज़ को ना दोहराए
और अपनी जो पेरेंटिंग है वो अच्छे से करें और अपनी बेटियों को पंख दीजिए, उड़ने दीजिए आसमान में। तो वही मैं कहूँगी। दुख तो बहुत होता है मेरी इस जो भी परिस्थिति है उससे, लेकिन मैं उससे भाग नहीं सकती। और रही बात कि अभी तक सफल नहीं हुई, उसका मुझे रिग्रेट भी नहीं है, लेकिन जो भी किया है मेरे साथ, जो भी हुआ है उसको मैं और ज़्यादा दोहराना नहीं चाहती। बट कोई नहीं, मैं तो कहीं भी ना कभी बहुत अच्छा कर ही लूँगी, मुझे इतना पता है। लेकिन जो अभी बेटियां हैं, अभी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, वो लोग को इतना समझ अभी नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी इतनी समझ नहीं थी कि मैं अभी शादी कर रही हूँ, पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे खाने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मेरी स्थिति कितनी बिगड़ जाएगी कितनी नहीं बिगड़ेगी, ये तो मुझे पहले नहीं पता था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप मम्मियों से सबसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उसे तब तक शादी मत करवाइए जब तक कि वो खुद ना बोले कि मम्मी मुझे शादी करनी है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग उसे अच्छा शिक्षा देंगे और संस्कार अच्छे उसके अंदर डेवलप करेंगे ना, तो मुझे पता है वो कभी भी आपका नाक कटाने में नहीं तुली रहेगी। यहाँ तक कि ऐसा है कि वो लोग का जब समय होता है तो वो लोग थोड़ा सा अपना जो है उम्र एक होता है कि अट्रैक्शन हो जाती है, तो उस टाइम पे हम माता पिता लोग को ही समझना पड़ता है कि हम उन्हें कैसे रोक सके। तो ठीक है, मैं आज बोलते बोलते पता नहीं किस टॉपिक पे चली गई, मुझे खुद ही नहीं पता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो के प्रति अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कुछ भी कमेंट्स करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो तो उसे मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं अपना सारा काम करने के बाद मैं चली गई थी कोचिंग के लिए, और मैं आजकल जो है रोटी बनाना होता है तो रोटी बनाती हूँ, और रोटी और चावल बना के ही हम जो है चले जाते हैं कोचिंग के लिए, और सब्ज़ी जो है मेरा हस्बैंड जी बनाते हैं। ऐसे करके हम लोग दोनों मिल के अपना सारा जो काम है उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से हो भी रहा है। आजकल झगड़े बहुत कम होते हैं मेरे घर में, और हालांकि मैं झगड़े वगैरह दिखाती तो हूँ नहीं, वैसे नहीं होते हैं उतना, क्योंकि अभी मुझको समझ में आ गया है इतना कि घर में कलह करके क्लेश करके कोई लाभ नहीं है। जो इंसान जो कर रहा है उसे करने देते हैं, और बस अपने कर्मों को अच्छे से करते हैं, ज़रूर सब कुछ एक ना एक दिन सही होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखी हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से क्या होता है ना, हम लोग कभी हार नहीं सकते, और जो कोशिश करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। और अगर आप हार मान के पीछे बैठ गए ना, तो यकीन मानिए आप बाद में बहुत पछताएंगे, जो मैं नहीं पछताना चाहती बाद में। इसीलिए मैं कोशिश तो अभी कर ही रही हूँ। रिजल्ट कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेहनत मेरी जारी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर लूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।